दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहाँ लोग जाते तो है लेकिन लौटकर नहीं आते। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा के लिए? ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जो हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। इस गांव के लोग एक बात से हमेशा डरते थे, जंगल के भीतर जाने से। कहते हैं कि उस जंगल में एक अनजान शक्ति है जो लोगों को अपने पास खींच लेती है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई साल पहले वहां एक संत तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनकी रहस्यमय मृत्यु के बाद जंगल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कहानी का नायक राजीव एक युवा पत्रकार था जो इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव में आया था। उसे पता चला कि पिछले महीने ही गांव का एक बच्चा जंगल में गायब हो गया था। राजीव ने ठान लिया कि वह इस गुत्थी को सुलझाकर रहेगा। गांव वालों ने उसे समझाया कि वह जंगल के पास भी न जाए, लेकिन राजीव ने किसी की नहीं सुनी। अगली सुबह राजीव अपने कैमरे और जरूरी सामान के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, वह महसूस करने लगा कि वहां कुछ तो गलत है। अचानक उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद वह एक पुराने मंदिर के खंडहर के पास पहुंचा। वहां उसे एक पत्थर पर कुछ अजीब सी लिपि में लिखा मिला। राजीव ने जैसे ही उसे पढ़ने की कोशिश की, जंगल की हवा में एक अजीब सा बदलाव आया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और राजीव का कैमरा अपने आप चालू हो गया। कैमरे की स्क्रीन पर एक अजीब सी आकृति दिखने लगी। वो आकृति किसी इंसान की तरह थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दौड़कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके पैर जकड़ गए। वह हिल भी नहीं पा रहा था। कई घंटों बाद गांव वालों ने देखा कि राजीव वापस आ गया था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था। उसके हाथ में कैमरा था और उसकी आंखों में अजीब सा डर था। जब लोगों ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, तो उन्होंने देखा कि आखिरी फुटेज में राजीव मंदिर के सामने खड़ा था और उसके पीछे वही आकृति थी। इसके बाद कैमरा बंद हो गया। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस जंगल में आखिर क्या है। तो दोस्तों, यह थी जंगल के रहस्य की कहानी। क्या आप इस रहस्य को सुलझा सकते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।